हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है MGPE 007 का भूदान आंदोलन। आज हम जानेंगे कि भूदान आंदोलन क्या था, किसने इसकी शुरुआत की थी और ये किस कारण से शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया एक आंदोलन था। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं दोस्तों, यह भूदान यानी भूमि के दान करने का आंदोलन था, जमीन के दान करने का। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। स्वैच्छिक यानी सब अपनी इच्छा से इसमें दान कर रहे थे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। विनोबा की कोशिश थी, जो विनोबा भावे थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, उनकी ये कोशिश थी कि जो भूमि का पुनर्वितरण है वो सिर्फ सरकार के कानून के ज़रिए ना हो, लेकिन एक ऐसा माध्यम हो लोगों के ज़रिए जिससे इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना करी। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य था अहिंसात्मक तरीके से देश में हम सामाजिक परिवर्तन को लाएं। वह 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को ज़मीन का पहला दान मिला था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हम कह सकते हैं 18 अप्रैल 1951 में हुई थी। उन्हें यह ज़मीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। यह विनोबा के उसी भूदान आंदोलन की शुरुआत थी जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है या फिर पुराने लोगों की स्मृति में है। तब विनोबा पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े बड़े भूस्वामियों से अपने ज़मीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। तब 5 करोड़ एकड़ ज़मीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि भारत में जो 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक ज़मीन है उसका छठा हिस्सा। टोटल भारत में ज़मीन है दोस्तों 30 करोड़ एकड़ खेत लेने लायक, और उसका छठा हिस्सा 5 करोड़ दान में दी जाए, दान में मिले, ये इस आंदोलन का लक्ष्य था। और वो जो ज़मीन थी वो गरीब उन किसानों को दी जाने वाली थी जो गरीब है, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों को। और इससे क्या होता कि कोई एक बड़ा किसानदार ना कर सबके बीच में ये एक वेल्थ का संपत्ति का धन का पुनर्वितरण की तरह था। उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी 1953 में भूदान आंदोलन में वे शामिल हो गए। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांव की यात्रा की और उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। हैदराबाद राज्य के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भी भूमिहीन किसानों के बीच फिर से वितरण करने के लिए इस आंदोलन को अपनी ओर से कितनी ज़मीन दी? 14,000 एकड़ ज़मीन दान की। इसके बाद आंदोलन उत्तर भारत में फैलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर देखा गया। मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से भी अधिक ज़मीन दान के रूप में मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद से दोस्तों आंदोलन धीरे धीरे बिखरता चला गया। 1955 तक आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया। इसे ग्रामदान के रूप में पहचाना गया। इसका अर्थ था कि जो सारी भूमि है वह गोपाल की। ग्रामदान वाले गांव की सारी भूमि सामूहिक स्वामित्व की मानी गई, जिस पर सबका बराबर का अधिकार था। यानी जितनी भी भूमि दान की जा रही थी वो सभी गांव वालों की मानी गई। इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है उड़ीसा से, और वहां इसे काफ़ी सफलता भी मिली। 1960 तक देश में 4500 से अधिक ग्रामदान गांव हो चुके थे। इसमें 1946 गांव उड़ीसा के थे, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। वहाँ 603 ग्रामदान गांव थे। कहा जाता है कि ग्रामदान वाले विचार उन्हीं स्थानों पर सफल हुए हैं जहाँ पे वर्ग भेद नहीं उभरे थे। वह इलाका जो है ज़्यादातर आदिवासियों का था। लेकिन बड़ी उम्मीद होने के बावजूद भी 60 के दशक में भूदान और ग्रामदान आंदोलन का जो बल है वो कमज़ोर पड़ गया। लोगों की राय में इसकी रचनात्मक क्षमताओं का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जा सका। दान में मिली 45 लाख एकड़ भूमि, उसमें से 1961 तक केवल 8.72 लाख एकड़ ज़मीन ही गरीबों और भूमिहीनों के बीच बांटी जा सकी। सारी का बंटवारा नहीं हुआ लोगों के बीच। कहा जाता है कि इसकी कई वजह रही हैं, जैसे कि दान में मिली भूमि का अच्छा खासा हिस्सा तो खेती के लायक ही नहीं था, वो भी दान नहीं की जा सकती थी, बांटी नहीं जा सकती थी। फिर काफ़ी भूमि जो है वो मुकदमे में फंसी हुई थी। तो ऐसे कई वजह थी जिसके कारण पूरी भूमि को लोगों के बीच में वितरण नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर ये बातें अब भुला दी गई हैं। हालांकि कभी कभार मीडिया में भूदान में मिली ज़मीन की खबरें आती रहती हैं।
आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन लोगों के जहन में ज़रूर रह गया है। जानकारों की राय में आज़ादी के बाद यह उन पहली कोशिशों में से एक था जहां रचनात्मक आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार की कोशिशें की गई। लेकिन दुर्भाग्य से यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेने से पहले ही बिखर गया, अपना लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त ना कर सका। ये था दोस्तों भूदान आंदोलन। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस देखने वाले 90% से भी ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी और ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।